स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता आए, भ्रांतियां दूर हो और नई सकारात्मक नीतियां सरकार द्वारा लाई जाए ताकि 100% स्वैच्छिक रक्तदान संभव हो सके। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसी के चलते कोटा शहर में भी मां भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अपना ब्लड सेंटर तलवंडी कोटा द्वारा शहर में विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह भर आयोजित किए जाएंगे। मां भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दिनेश विजय ने बताया कि कोटा में रक्तदान को लेकर काफी जागरूकता है, लेकिन अभी भी और चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। विदेश की तर्ज पर यहाँ भी रक्तदान करने के लिए लोग स्वतः ही ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं और यह परिपाठी कोटा में शुरू हो गई है, जब लोग ऑफिस जाने से पूर्व या ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रक्तदान करते हैं। टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि कोटा में 80% स्वैच्छिक रक्तदान हो रहा है, जबकि इसे और भी बढ़ाया जाकर 100% किए जाने की हमारी कोशिश सदा से ही रही है और आगे भी रहेगी। मैं दिनेश विजय, निदेशक अपना ब्लड सेंटर। 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। उस निमित्त अपना ब्लड सेंटर एक बृहद तैयारी कर रहा है। विगत 1 वर्ष में हमने लगभग 1000 नए डोनर की लिस्ट तैयार करी है और इस 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे और पूरा वीक हम मनाएंगे। इस दौरान हम विभिन्न संस्थानों में जाकर नए युवाओं को, जो भी 18 साल से ऊपर का हो चुका, उसको रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। इससे होने वाले लाभ आने के बारे में उनको थ्योरेटिकली बात करके उनको कन्विंस करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को स्वच्छ रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। लक्ष्य में भी इसको शामिल करने का पाठ्यक्रम में शामिल करने का ये हमने पिछले 6 महीने से जब विश्व रक्तदान दिवस मनाया था, तब हमने माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया था कि भाई रक्तदान को 8th तक के एजुकेशनल करिकुलम में शामिल किया जाए। कहीं ना कोई एक लेसन इसका हो, चाहे वो जीके की बुक हो, चाहे साइंस की बुक हो, कि इससे रिलेटेड सारी भ्रांतियाँ थ्योरेटिकल वे में विद्यार्थी काल में दूर कर दी जाए। तो जब भी बच्चा बड़ा होता है और 18 साल का बनता है तो वो इंतज़ार करे, जैसे विद्यार्थी वोट देने का इंतजार करता है कि 18 साल का होते ही वो वोट देगा। इसी तरह हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि 18 साल का जो बच्चा बड़ा हो रहा है तो 18 साल को होते ही उसके मन में एक झील पैदा हो कि 18 साल के होते ही उसको रक्तदान के लिए जाना है। इस क्रम में एक और हमने सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांग की है। आपके माध्यम से पुनः मैं ये मांग रखना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है या उसका पासपोर्ट है या और भी किसी तरह का भी कार्ड होता है, महिलाओं के कई सारी तरह के कार्ड आजकल बनते हैं, तो किसी भी तरह की सरकारी कार्ड पर व्यक्ति के नाम के साथ उसका ब्लड ग्रुप भी समाहित हो, उसके ब्लड ग्रुप लिखा हुआ हो। इसके लिए हमें सामाजिक व्यवस्था में कई मौके आ जाते हैं कि ब्लड ग्रुप सर्च करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल रेडी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है और आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस बात को जन जन तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 1 तारीख को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है और पूरे देश भर में एक उत्सव का और जश्न का माहौल निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन एक लंबा अरसा निकलने के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि ग्रामीण अंचलों में रक्तदान को लेकर के वो जो एक उन्मूलन होना चाहिए था भ्रांतियों का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए ज़रूरत है ग्रामीण स्तर तक पहुँचने की, गांव-गांव में जाकर के वहाँ के जो युवा हैं उन युवाओं को सावचित करने की, सतर्क करने की और उनको जागरूक करने की और इस विधा में जोड़ने की, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जो 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर पाएंगे, ऐसे में युवा ही आगे आएंगे। हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, हर गांव में जाकर के वहाँ के प्रधान, वहाँ के सरपंच और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करके हम वहाँ के स्कूल में, जो सरकारी स्कूल हुआ करते हैं, और वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ के जो युवा हैं उनको जन्मदिन या कोई पुण्यतिथि है किसी की या कोई वैवाहिक वर्षगांठ है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और आकर के रक्तदान करें। और इन कोशिशों का जो हमारा परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक भी रहा है। गाँवों से निकल करके अब ब्लड बैंकों की और शहरों में 8 से 10 की संख्या में, 15 की संख्या में युवा आने लगे हैं
और आकर के रक्तदान करने लगे। ये एक बहुत अच्छा हमारा मुहिम है जिसके अंदर हमें सकारात्मक परिणाम मिले। नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया। आज का युवा चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो, चाहे वो देहाती कोई भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, लेकिन वो मोबाइल अवश्य चलाता है। ऐसे में मोबाइल में जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये कुछ सोशल मीडिया के ऐसे मूल टूल्स हैं जिन टूल्स के ऊपर वो अधिक से अधिक काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी जो फिल्म है, छोटी छोटी जो क्लिपिंग्स हैं, वो बना करके हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के लिए एक पूरा तंत्र तैयार किया है। हमारे साथ ही हमारी टीम जीवनदाता है। टीम जीवनदाता के कई सारे हमारे 1000 लोग हैं जो मिलकर के ये काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक प्रेरित कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। नेगेटिव ग्रुप का जो डोनर्स है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, समस्या है, क्योंकि लोग समाज में 5% के आसपास हुआ करते हैं। जब 100 यूनिट का रक्तदान शिविर लगता है उसमें मात्र 5 लोग नेगेटिव ग्रुप के निकलते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम उन डोनर्स पर भी ध्यान दें और हम लोग एक नेगेटिव ग्रुप के डोनर्स का सम्मान करने के लिए बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम एक कार्यक्रम इसी सप्ताह के अंतर्गत रखेंगे जिसमें नेगेटिव ग्रुप के डोनर का सम्मान होगा, ताकि उन डोनर्स को देख करके अधिक से अधिक लोग मोटिवेट हो सकें और रक्त ना मिलने की जो समस्या है या उचित समय पर रक्त ना मिलने की जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं हम कमी ला सके। ये बहुत बड़ा एक हमारा लक्ष्य है। एक लक्ष्य जो सबसे बड़ा है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोमेटोलॉजी का। ISBT एक ऐसी संस्था है जो ये चाहती है कि 2030 तक स्वैच्छिक रक्तदान के 100% लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। ऐसे में हम सब लोग भी प्रयासरत रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो ब्लड बैंक आ रहा है वो खुशी से रक्तदान करे और जो ब्लड बैंक रक्त लेने के लिए आ रहा है उसको तुरंत रक्त मिले, उसको रक्त के बदले में रक्त देने की आवश्यकता ना पड़े। बस यही कुछ उद्देश्य है जिनको लेकर के 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का ये राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। सर, एक सवाल करना चाहता हूँ, कोटा में कितना ब्लड डोनेट होता है? कोटा में लगभग 70 से 80% रक्तदान स्वैच्छिक होता है और यूनिट माने स्वैच्छिक रक्तदान में ये राजस्थान में सबसे अग्रणी है। यूनिट माने तो यूनिट की हम बात करें तो लगभग 70,000 80,000 के आसपास एक साल में ब्लड डोनेशन होता है। और डिमांड कितनी है? डिमांड लगभग इसी के आसपास रहती है और हम मानते हैं कि डिमांड के बराबर ही सप्लाई होती है, लेकिन फिर भी रिप्लेसमेंट जो डोनर्स हैं उनकी कमी हम महसूस करते हैं ऐसे समय में जब गर्मी का समय होता है और गर्मी के समय में रक्तदान शिविर लगने कम हो जाते हैं, लोगों में रक्तदान की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से उस समय थोड़ी तकलीफ आती है। सर्दियों में रक्तदान का अच्छा प्रतिशतांक होता है। स्वैच्छिक रक्तदान में कोटा कौन से स्थान पे है? स्वैच्छिक रक्तदान में मेरे मानने पिछले एक लंबे अरसे से 1 दशक से भी ऊपर कोटा ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की हुई राजस्थान के अंदर। और अगर हम देश की भी बात करें, देश की चुनिंदा शहरों की बात करें तो कोटा अपने आप में अग्रणी है और आगे से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कौन कौन सी बीमारी में अपन ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते? रक्तदान नहीं करने की जो समस्या होती है वो जैसे किसी के कार्डिक अरेस्ट हुआ हो और जिसके स्टेंट डाला हो वो रक्तदान नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जिसके हीमोग्लोबिन 12.5 से कम है वो रक्तदान नहीं कर सकता। जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो रक्तदान नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जिसकी शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और वो इंसुलिन पे चल रहा है वो रक्तदान नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी एक ऑपरेशन के दौर से गुजरा हो, चाहे वो कार्डिक ऑपरेशन रहा हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन रहा हो, चाहे नेफ्रो का ऑपरेशन रहा हो, एक बड़ा ऑपरेशन वो रक्तदान नहीं कर सकता। स्किन डिजीज़ वाले, हेपेटाइटिस, कई सारे ऐसी बीमारियां हैं, स्किन डिजीज़ है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते। तो अभी डेंगू जो चल रहा है उसमें कितना ब्लड डोनेशन की खपत बढ़ी होगी आप? अभी डेंगू जो चल रहा है उसके अंदर हमें प्लेटलेट की सख्त आवश्यकता होती है और नियमित रूप से प्लेटलेट का जो डोनेशन है उसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। अभी इस समय डेंगू अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी डेंगू शनि शनि पेड़ पसार रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से अधिक रक्तदान के लिए अपील करें, क्योंकि वो रक्तदान करने के बाद में प्लेटलेट बनती है और प्लेटलेट अगर उचित समय पर उपलब्ध होती है तो डेंगू के मरीज के लिए अपने आप में संजीवनी होती है।